नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। और आज हमारा मुद्दा है ऑपरेशन काल नेमी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर एक्शन के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू कर दिया है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन? इसका नाम ऑपरेशन काल नेमी क्यों दिया गया? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे। दरअसल धर्म की आड़ में पाखंड को परोसा जा रहा था, लंबे समय से परोसा जा रहा था। साधु संतों की वेशभूषा में लोगों को ठगा जा रहा था, जिसको लेकर धामी सरकार ने पाखंड पर सबसे बड़ा प्रहार किया। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में अधर्म फैलाने वालों के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस विशेष अभियान के तहत उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो साधु संत का भेष धरकर धर्म की भूमि को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं और नहीं देवभूमि में हो रहा है। जो गेरुए वस्त्र की आड़ में वहां पर अपराध कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं और समाज को भ्रमित करने का काम भी कर रहे हैं। हरिद्वार जो विश्व भर में धर्म, तप और संतत्व की भूमि माना जाता है और इस रूप में ही जाना जाता है, अब फर्जी बाबाओं की सफाई की अगली पंक्ति बन चुका है। अब तक करीब 1800 संदिग्ध बाबाओं का सत्यापन किया जा चुका है। इसमें से 194 बाबाओं की पहचान कालनेमी प्रवृत्ति के तहत हुई, जिन पर कार्रवाई की गई। कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ पर मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ को हरिद्वार से निष्कासित कर दिया गया। काल नेमी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस माया जाल का प्रतीक है जहां संत वेश में अधर्मी अपना स्वार्थ साधते हैं। दरअसल काल नेमी रामायण में एक मायावी राक्षस और लंकेश्वर रावण का भाई था। उसका पिता मारीच था, जो कि असुर राज रावण का मामा था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तब सुझेन वैद्य ने इसका उपचार संजीवनी बूटी से बताया, जो कि हिमालय पर्वत पर उपलब्ध था। वहां पर उस वक्त हनुमान जी, आपको याद होगा कि तुरंत हिमालय के लिए प्रस्थान किया और रावण ने हनुमान को रोकने के लिए उस वक्त मायावी कालनेमी राक्षस को आज्ञा दी। कालनेमी ने माया की रचना की और हनुमान को मार्ग से रोकने की कोशिश की। हनुमान को मायावी कालनेमी का कुटिल उद्देश्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसका वध कर दिया, जो उस वक्त ऋषि के वेश में आया था। और इसी उद्देश्य से अब उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, ये जो कुठाराघात कर रही है, उस पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार सघन कार्रवाई कर रही है। पिछले 20 दिन से ऊपर जो कार्रवाई में अब तक करीब 1800 से ऊपर कालनेमियों का वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें करीब 187 जो कालनेमी पुलिस ने संदिग्ध पाते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी। पिछले 2 दिन में इसमें और सघनता लाते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा करीब 97 से ऊपर कालनेमियों पर कार्रवाई की गई, जिन पर BNS एक्ट और 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाइयां की गई हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें और सघनता लाई जाएगी, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। यहाँ पर इस प्रकार के से लोग जो दूसरे धर्म से भी आके यहाँ पर समाहित होने की कोशिश करते हैं और इस धर्म विशेष की आस्था पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के हरिद्वार पुलिस लगातार सघन कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं कि जो सरकार अभी और प्रशासन मिलके ये कालनेमी आपका जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है, इसमें कई सारे ढोंगी बाबाओं को पकड़ा है पुलिस ने और ये बहुत अच्छा किया है। मुख्यमंत्री जो धामी जी है, उन्होंने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हरिद्वार में जो बाहर से भी लोग आते हैं ना, उनका भी आना दुर्भर हो गया है। ये बाबा, फक्कड़ बाबा कह दो, ढोंगी बाबा कह दो, फर्जी बाबा कह दो या जिहादी कह दो, क्योंकि मुस्लिम वर्ग भी इसमें काफी सारा आ रहा है जो बाबा का वेश धारण करता है और लोगों से भीख भी मांगते हैं ये, और जो लोग यात्री आते हैं उनके भी पीछे पड़ जाते हैं। तो बहुत अच्छी मुहिम चलाई। बहुत अच्छा है, इसमें हमारे सनातन धर्म का रक्षा भी हो रही है और जो ये बाबा लोग ढोंगी बन कर रहे हैं ये बेकार है
और इससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, हमारे सनातन धर्म का नाम खराब हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब ये काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपको बताऊं, ये प्रशासन ये कर रहा है, काल ने भी वो पे कार्रवाई। और देखिए, इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों का, क्योंकि देखिए सवाल बेहद सारे हैं। क्योंकि एक तरफ ये साधु संतों की जो वेशभूषा में लोगों से ठगी हो रही है, इस पर कौन कर रहा है हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों पड़ी ऑपरेशन कालनेमी की जरूरत। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला था प्रशासन को। देवभूमि को बदनाम करने के पीछे किसकी साजिश है। ये कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश रहेगी कि ये ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और क्यों ये उत्तराखंड तक ही सीमित रहे, क्यों और राज्यों में भी इसकी पहल जो है वो नहीं की जा रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मोगा कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, साथ ही HS रावत हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं, साध्वी शिवानी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हैं। कुछ ही देर में वेदभूषण पूर्व IPS भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे। सबसे पहले तो बहुत मुबारक कि आपने ये अनोखी पहल जो है वो की है सरकार ने, कि इस तरीके से एक्शन जो है वो ढोंगी बाबाओं पर लिया जा रहा है। सर सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और इस ऑपरेशन की शुरुआत क्यों की गई, क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यह कालनेमी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। कालनेमी ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि साधुओं के भेष में कुछ बांग्लादेशी हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को बहला फुसलाकर तंत्र मंत्र के माध्यम से उत्पीड़न कर रहे हैं और सनातन धर्म से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर उत्तराखंड सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय धाकड़ धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड आपके नेतृत्व में धामी सेना की फोर्स ने ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई सौ साधुओं को हमने जेल की हवा खिलाई है। इस पर सुरेंद्र जी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो ये एक्शन लिया गया है, अभी तो हरिद्वार से जानकारी मिल रही है, देहरादून से भी जानकारी मिल रही है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि क्या कोई संदिग्ध वहां पर पता चला कि कोई बांग्लादेशी इस तरीके से साधु संतों की वेशभूषा में जो है वो, हम अक्सर जाते हैं, आप भी हरिद्वार गए होंगे या कभी देवभूमि गए होंगे, अलग अलग जगहों पर साधु संत होते हैं, कितनी बार तो उन्हें दक्षिणा भी देते हैं। तो ये जब शुरुआत करने लगे तो क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट आपको मिला था, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई थी। देखिए, हमारी पुलिस भी है जो निरंतर ऐसे पाखंडियों को चिन्हित करने में हमेशा प्रयास करती है। हमारे पास LIO भी है। तो कई तंत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सूचना मिली कि कुछ बाहर के लोग, कुछ बांग्लादेशी, कुछ अन्य धर्म के लोग ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो दूसरी जाति के लोग हैं, कई मुस्लिम लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सलीम है, एक जफर है, एक साबरी है। सलीम जो है वो सतीश नाम से एक साधु के भेष में यहाँ पर घूम रहा था और जो साबरी है वो सुखबीर का नाम से अपनी ID बनाकर घूम रहा था। तो हमने ऐसे कई कालनेमियों को जेल की हवा खिलाई है। पहले राक्षस का वध उनको मारकर किया जाता था, लेकिन अब धामी सरकार जो कालनेमी राक्षस हैं जी, उनको जेल में भेजकर उनका वध कर रही है। और उत्तराखंड में जो सनातन धर्म से खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनकी एक ही जगह है, सिर्फ जेल। आदरणीय धाकड़ धामी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कालनेमी जारी रहेगा और ऐसे फर्जी बाबाओं को, जो ढोंगी बाबा हैं, जो तंत्र मंत्र के माध्यम से उत्तराखंड की भोली वाली जनता को लूटने का, ठगने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। और धाकड़ धामी जी ऐसे लोगों को जेल में भेजकर ही। तो सुरेंद्र मोगा जी, जैसे आप बता रहे हैं कि किसी और धर्म का भी कोई ऐसा शख्स है और किसी और देश का भी कोई ऐसा शख्स है जो
यहाँ पर साधु के वेश में जो है साधु बनकर बैठा हुआ है, संत बनकर बैठा हुआ है, तो उसकी जानकारी जब आपको मिली वहां पर, तो मतलब क्या पूरा आपने डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन जो है वो की? क्योंकि पता तो तभी चल पाएगा कि अच्छा इसने अगर भारत का आइडेंटिटी कार्ड बना रखा है तो इसके पीछे आपने पूरी डिटेल्स ली। जी सुरेंद्र जी। देखिए ऐसा है ना, हमारे पास में फोर्स है, हमारी उत्तराखंड पुलिस है। उत्तराखंड पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारी उत्तराखंड पुलिस ने ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। मैंने आपको अभी बताया, एक सलीम है जो हमने पकड़ा है कालनेमी संत को, जो सतीश के नाम से यहाँ पर जो है ठगी का काम कर रहा था। एक बांग्लादेशी जफर है और साबरी है जो सुखबीर के नाम से यहाँ पर बाबा का वेश बनाकर ठगी कर रहा था। तो हमारी उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उनको चिन्हित करके हमने जेल भेजने का काम किया। तो क्या सुरेंद्र जी, आप जो ये विशेष धर्म के लोगों की जानकारी दे रहे हैं, जैसे आपने एक सलीम का यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या इन्हें ये सिर्फ साधु संत जो है वहां पर भिक्षा मांगते थे, या फिर महज ये इतना ही कर रहे थे कि ठगी ऐसे कर रहे थे, या फिर इन्हें कोई मंत्र उच्चारण भी आता था? इसके बारे में भी कोई जान था कि ज्यादा पुख्ता हो जाए, किसी को डाउट ना हो इन पर? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बाबा जो है वो हरिद्वार में, देवप्रयाग में, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर होते जरूर है। देखिए जब हमारी पुलिस ने इनको पकड़ा, किसी भी जो सनातन धर्म का होगा उसको मंत्र भी आएगा, बिल्कुल, पूजा पाठ भी आएगी, सारे काम हमारे सनातन धर्म के लोग करते हैं। ये लोग जो हमने पकड़े हैं, इनका सनातन धर्म से दूर तक कहीं कोई रिश्ता नहीं है। इनको कोई हमारा श्लोक नहीं आता है, कोई हमारा इनसे मतलब हमारे सनातन धर्म का इनसे दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो बहुत अच्छी पहल है सुरेंद्र जी, और आशा करते हैं ना केवल उत्तराखंड, और भी राज्यों में और भी धर्म स्थलों पर इस तरीके की पहल जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली के साथ जुड़े और विस्तार से आपने जानकारी दी दर्शकों को कि ये ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है। चलिए, और भी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही HS रावत हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है, उनसे भी बातचीत करते हैं और इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी जो है वो लेते हैं। संजय के चड्डा भी हमारे साथ सीनियर वकील हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। HS रावत जी, शुरुआत आपके साथ कि उत्तराखंड सरकार ने जो ये अनोखी पहल की है सर, क्योंकि लंबे अरसे से हमें भी ये मालूम था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत बार मूवीज में भी डिस्क्राइब किया जाता था, मुझे अक्षय कुमार की एक मूवी याद है, और अब एक्चुअल में ये एक्शन जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है, पुलिस जो है वो ले रही है। ये कंप्लेंट है आपकी नहीं, ये तो मेरे हिसाब से देश आज़ादी के बाद और पिछले 30-35 सालों से ये ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। पिछले 30-35 सालों से, वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, सम्मोहन विद्या को कुछ सीख रखा है, यानी हिप्नोटाइज करना। कोई भी भीख मांगते हुए उन लोगों से जब देखते हैं कि कोई अच्छा आदमी जा रहा है, गंगा स्नान करता है, तो जाकर के उनके सामने आंखों में आंख डालते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, उनकी अंगूठी, चैन, पैसा सब लेकर के चंपत हो जाते हैं। इस प्रकार की सैकड़ों कंप्लेंटें होती रहती हैं और बहुत सारे लोग, हमारे जान पहचान के लोग, ठगे भी गए। और इसको करने वाले यही लोग थे जो कालनेमी के भेष में मुसलमान थे, क्योंकि हिंदू धर्म अगर अपने आस्था स्थल पे जाता है तो कुछ तो शर्म आती है उसको, अगर जेब कतरा भी होगा तब भी उसको थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ शर्म नाम की चीज होती नहीं है। जब ये ज़्यादा चीज़ बड़े पैमाने पे फैलने लगी कि लोग वहाँ बहुत ज़्यादा लुटने लगे और भीख के नाम पर जब ये पाखंड करते हैं, तो फिर पुलिस एक्टिव हुई और ये रिपोर्टें ऊपर तक इंटेलिजेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची। अजी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत एक्टिव है, वो किसी भी को तुरंत करने की कोशिश करते हैं। उनकी इंक्वायरी हुई और उनको लगा कि कावड़ यात्रा के अंदर ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व हो सकते हैं जो कावड़ियों के साथ मिल करके उपद्रव करा सकते हैं या कहीं ना कहीं उन हिंदू धर्म के लोगों को बदनाम कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन चलाया गया कालनेमी। उनको अंदाज था, पूरी इंटेलिजेंस थी, पुलिस को भी पता था कि इसमें कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो दूसरे धर्म के हैं और वो भीख मांगते हैं और साथ में चीटिंग भी करते हैं, ठगी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सामान लेके भाग जाते हैं। और उससे जब ऑपरेशन में इतनी बड़ी सफलता मिली कि 50 साधु के भेष में कालनेमी इकट्ठे मिले, तो एकदम उत्तराखंड सरकार हिल गई कि 50 लोग जो दूसरे धर्म के हैं और साधु के भेष में हैं, तो इसमें बदनाम कौन होगा?
सनातन धर्म बदनाम होता है। मान लो मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, या वकील साहब चड्ढा साहब जाते हैं, या शिवानी जी जाते हैं, और वहां हमारा सामान चोरी हो जाता है, हमारे दिमाग में क्या आएगा, हम कैसे तीर्थ स्थल पर आ गए। तीर्थ स्थल पर आकर के भी देखिए किस प्रकार की यहाँ पर ठगी हो रही है। हिंदू सनातन धर्म तो इस प्रकार का है, लेकिन उसके पीछे ये लोग थे, कालनेमी लोग थे, कि जो बदनाम भी कर रहे थे, चोरी भी कर रहे थे, ठगी भी कर रहे थे, हिप्नोटिज्म भी कर रहे थे। ऐसे दिल्ली के सैकड़ों लोग ठगे गए, वहां जाकर के उनका सब सोना चांदी गहना जेवर सबको ले जाते हैं वो लोग। तो अभी वो धीरे धीरे सब अरेस्ट हो रहे हैं, और काफी दूध पानी का पानी होने और वाला है। रावत जी, मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल यहाँ पर हिंदू धर्म हमारी देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये और भी देशों से थे, मतलब बांग्लादेश के भी थे, उन तक यहाँ तक भी वेरिफिकेशन जो है वही है। साध्वी शिवानी जी, मैम, ये जो पहल की गई है, क्यों ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं, वहां पर हम इस आस्था से जाते हैं और कि भाई दान पुण्य करेंगे, ना केवल भगवान के वहां दर्शन करेंगे, जो साधु संत हमें मिलेंगे उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर तो हम देख रहे हैं कि ये फर्जी बाबा हैं। हमें कैसे पहचान होगी भैया कि जिस बाबा के हम चरण स्पर्श कर रहे हैं वो असल में संत है, महात्मा है? जी जी, हर हर महादेव आप सभी को। ये गुप्तचर भी हो सकते हैं, बहरूपीय हैं, नाम ही दिया गया है कालनेमी, जिसका अर्थ होता है छल करना, छल करने वाला। कालनेमी एक संज्ञा है। तो ऐसे लोग वही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। मैं स्वयं देवभूमि में रहती हूँ, हिमाचल में, मनाली में रहती हूँ, और यहाँ मैंने स्वयं कितनी बार पकड़ा है। इनकी एक कॉमन चीज है कि इनका जो आधार ये दिखाते हैं, उसमें सब में डेट एक ही जैसी होती है, सबकी डेट एक ही है उसके अंदर, और पिता का नाम नहीं होता साथ में, या गुरु का नाम नहीं होगा, सिर्फ नाम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, और नाम भी पूरा नहीं होगा, सिर्फ सिंगल नेम होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है उसके ऊपर। इनका जो वहां उसमें स्कैनर दिया होता है, अगर उसको आप स्कैन करते हैं, आपके पास ऐप है, तो उसमें वो इनएक्टिव दिखाता है जी। तो ऐसे बहुत से लोगों को यहाँ पे मैंने प्रयास किया, जो मेरे संपर्क में आए, जिन पर डाउट हुआ, पकड़ने की कोशिश की। कितने लोगों के पास तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं था। अब ये लोग भगवा धारण करते हैं, और नाम क्या होता है, साधु संतों का खराब हो जाता है कि हाँ साधु कर रहा था। लोग अब ये जाकर के कौन देखेगा कि ये साधु असली था, नकली था? ये एजेंडा के तहत यहाँ पर आया हुआ है, गुप्तचर है, या इसको भेजा गया है यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा। जैसा कि आपने कहा कि देश की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ रेकी कर रहा है। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, सिर्फ एक बड़े शहरों की बात नहीं है, छोटे छोटे गांवों में ये लोग घुसे हुए हैं, जाते हैं, बाबा बन के जाते हैं, और इनसे अगर 2 प्रश्न किए जाते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ कि आप कौन से अखाड़े से हैं, तो सबको जूना अखाड़ा नाम पता है, ये जूना अखाड़ा का नाम ले देते हैं। फिर ये नाथ संप्रदाय का नाम लेते हैं कि हम ये नाथ हैं, और ये कोई कार्ड भी लेके घूम रहे होते हैं नाथ संप्रदाय का, जिसमें नाम लिखा होता है फला नाथ, ये नाथ, और लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। मंत्र पूछो या इनसे ये पूछो कि आप प्रणाम मंत्र ही बोल दीजिए, तो वो इनको नहीं पता होता। ऐसे बहुत से साधुओं को मैंने स्वयं यहाँ पर पकड़ा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आपको जब नहीं है तो आप कैसे करोगे। इसे मास लेवल पे पूरे इंडिया में किया जाना चाहिए, भारत में किया जाना चाहिए, ताकि इन कालनेमियों को यहाँ से भगाया जा सके। देश की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी, जो मैम बता रही हैं कि पहले तो इनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज से, और जब इनसे सवाल पूछे जाएं तो ये जब कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई ये संत महात्मा नहीं है, कोई बाबा नहीं है, ये यहाँ पर ठगी करने के लिए, और मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हो। सर, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसकी पहल तो की, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि साधु संत जो है वो इस तरीके से कुछ हो भी सकता है, क्योंकि हम तो जाते हैं वहाँ पर, हमें लगता है साधु संत है, किसी अखाड़े के होंगे, जैसे बता रही हैं शिवानी जी, लेकिन वैसा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, कानूनी तौर पे बात करना चाहूँगा। शिवानी जी ने सही कहा कि ऐसे कई व्यक्ति उन्होंने भी पकड़े, और उससे पहले ये श्री रावत जी बता रहे थे कि ये प्रथा जो है ऐसा
चलन जो है पिछले 3-4 दशक से है। 35 साल उन्होंने कहा। देखिए, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। आपको ये जानना होगा कि अगर मैं नाम बदल के और किसी भी प्रकार से किसी के साथ छल कपट इत्यादि करता हूं तो मैं उसके लिए लायबल होऊंगा क्रिमिनली। मेरा नाम एक्स है और मैं बताऊं वाई। मैं किसी रिलीजन का यहाँ पे वर्णन नहीं करना चाहता, मैं एक लीगल प्रोपोजिशन बता रहा हूं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना नाम बदल के किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ छल कपट करता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, उस छल कपट को करने के बाद वो चाहता है कि उसको कुछ प्राप्ति हो, यानी कि कंसिडरेशन मनाने की कोशिश करता है, कुछ धन चोरी करता है, जैसे अभी रावत जी ने बताया, लोगों के हिप्नोटाइज करके जो है पैसा ले जाते हैं। तो ये सारे एक्ट क्रिमिनल एक्ट्स में आते हैं, पहली बात। लेकिन क्रिमिनल एक्ट को प्रूव करने के लिए आपको इंडिविजुअल एफआईआर की आवश्यकता है। क्रिमिनल एक्ट को प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या नुकसान हुआ है जो एप्लीकेंट है। ये एक परिपाटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही संजय जी, हाइडिंग योर आइडेंटिटी, आपने कहा कि आप अपना अगर जो जानकारी है, जो आप की एक्चुअल रियल आइडेंटिटी है, उसको अगर आप छुपा रहे हैं तो ये एक ऑफेंस है। सर, किस ग्रेविटी का ये ऑफेंस है? ये जी अच्छी ग्रेविटी का ऑफेंस है। उससे जो नुकसान होता है, यानी कि जैसे को जो सफरर है, विक्टिम है, वो उसको जो नुकसान हुआ है वो उसकी ग्रेविटी को बताता है। नंबर 1, क्या क्या ये तो कई चीजें कर सकते हैं ना। आपका कोई भी चोरी कर लेते हैं तो उसी के आधार पे उसका सजा मिलेगी। अगर ये बड़े स्केल पे किसी का नाम बदल के और किसी को अपने वश में करके किसी के साथ क्लोज बन के, देखें इवन हमने देखा है केसेस ऐसा पहले भी कि जहां पे महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, तो वो एक अपने आप में एक अलग एक ऑफेंस हो जाएगी। सिमिलरली कहीं पे जाके कहीं पे रात में, मतलब मैं एक प्रिज्यूम करके बोल रहा हूं, जाके आपने जो है एक किसी के परिवार में जाके कोई घटना कर दी, उनका लूटपाट कर लिया, तो वो लूट का सोट का हो जाएगा, रॉबरी का सेक्शंस लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या क्या चीजें। लेकिन ये अभी एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, ये एक जो है कहना बहुत सीरियस कंसर्न है ये। सर, हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन यूएमबी के जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, यहाँ पर सवाल ये है, नॉट ऑल मुस्लिम्स बट व्हाई ऑलवेज मुस्लिम्स। सर, ये क्यों हो रहा है? हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम डाउट नहीं करना चाहते, हम संदेह नहीं करना चाहते, बट जब सर इस तरीके की खबर सामने आती है, इस तरीके की कार्रवाई सामने आती है, इस तरीके की आइडेंटिटी सामने आती है, तो सर एक परसेप्शन बन जाता है। क्या आप इससे डिनाई करेंगे सर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य स्थापित करने में जो उनका परिश्रम है, उनकी ईमानदारी है, वो हर जगह झलकती है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये पूरे देश को एक ऐसा संदेश है कि जो भी फर्जी हैं, उनका नाम कुछ हो, उनका धर्म कुछ हो, वो इसीलिए ये कालनेमी का जो ऑपरेशन कालनेमी नाम रखा है, ये उन्हीं धोखाधड़ी करने वालों के लिए, जालसाजों के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। अगर किसी ने पूरे देश के अंदर साहस किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारी उत्तराखंड की सरकार है। क्या आप मुफ्ती जी ये बात से सहमत है और आप इस बात को नेशनल टेलीविजन पे अग्री करेंगे कि ये संत वेशी जो ये मुस्लिम पकड़े गए हैं, ये असल में राक्षस हैं? क्योंकि आप कालनेमी का जब तारीफ कर रहे हैं तो इसका इतिहास तो यही है। 101%, ये 99% नहीं, 100% वो राक्षस हैं। 100% वो अपने, यानी मैं ये कह सकता हूं कि वो देश को और अपने धर्म को हानि पहुंचाने वाले हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी सरकार ने ये पहला जो निर्णय लिया है कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहूंगा
कि आप ये देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जितने भी कानून लेकर आए हैं, जी, जी। पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। यूसीसी जब First आई तो of its लोगों ने own कहा kind। ये मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा, जबरन धर्मांतरण के ऊपर उनका कानून, वो सारा देश उसका जो है वो अनुसरण कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करते थे उसके ऊपर भी वो कानून लेकर के आए, धर्म स्थलों को बनाया। तो कोई भी आदमी हो, अवैध मदरसे हो, अवैध मजार हो, वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं मुफ्ती जो सारे शमून जी, धर्मों का एक सम्मान सवाल करते है हैं। सर मुझसे, क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, और उसमें ये भी आता है कि आपको जिस भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना है उसका आपके पास अधिकार है। सर, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, और आपको सर विस्तार से ज़्यादा जानकारी होगी, जब इन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है साधु संतों को, तो क्या आपको ऐसा भी कोई केस मिल रहा है कि वो थे मुस्लिम किसी और धर्म के, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आई और फिर आगे जाके उन्हें लगा कि हाँ उन्हें ये धर्म प्रैक्टिस करना है? क्या ऐसा भी हुआ? ये महज ये जितने भी थे सारे के सारे फ्रॉड थे? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग, ये वो लोग हैं जो इस तरह के बाबा बनते हैं। ये लोगों को छल और कपट के जरिए से उन अच्छे लोगों को भी बदनाम करते हैं जो अच्छे लोग समाज में हैं। इसीलिए इन्हें काल नेमी कहा गया है कि ये इनसे किसी तरह की, आप ये कहें कि किसी चीज़ से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के उन्होंने जो है उस धर्म को स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ, हमारे देश में स्वतंत्रता है इस चीज़ की कि किसी भी मजहब की प्रैक्टिस कर सकता है, मगर जबरन किसी को इस तरह से अपना हुलिया बनाना और लोगों को धोखा देना, ये तो किसी भी धर्म, और इस्लाम तो इसे पसंद ही क्योंकि नहीं सर करता। ये एक जितने लोग नेशनल इशू है और देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मुफ्ती जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार और प्रशासन होम मिनिस्ट्री के साथ भी टच में है? उन्हें भी पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है, कॉन्फिडेंस में रखा जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार है, ईमानदार सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री कभी भी, मैं वही बता रहा था आपसे कि जितने भी कानून लेकर आए हैं वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, वो सख्ती के साथ उसके ऊपर अमल करते हैं, और ऐसे ही शासक होने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक सबको, हर चीज को वो ब्रीफ करते हैं, और उन सबके, वो सब भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कामों की प्रशंसा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक है। जी नहीं सर, सबको मेरा साथ सवाल लेके ये था चल रहे हैं। ऑफिशियल लेवल पर क्या इंटेलिजेंस जो है वो शेयर किया जा रहा है? एचएस रावत जी, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि इन्हें पहचाना कैसे जाए, क्योंकि अब ये बात सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि उत्तराखंड ने तो एक उदाहरण पेश कर दिया कि भाई देवभूमि में ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ देवभूमि तक सीमित नहीं है। जिस तरीके से हमें हिंदू धर्मगुरु साध्वी शिवानी जी बता रही हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, वो खुद पहचान कर लेती हैं कि भाई ये शायद साधु संत नहीं है। देखिए, ऐसा होता है पलक जी, आदमी जब ठग जाता है तो उस बात को अपने आस पड़ोस में बताता है, उसको फैलाता है। ये हादसा मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं इसको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि ऐसा होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पूरे जितने भी धर्म के स्थान हैं हमारे, वैष्णो देवी से लेकर के, और आप तिरुपति बालाजी तक जाएं, आगे आगे चले जाइए, कहीं पर भी बड़े बड़े जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे जहाँ जहाँ पर भी शिवलिंग बड़े बड़े हैं, वहाँ पर भी अगर जाएं, या तो उन पे देखेंगे आप जाकर के, ये भीख मांगने वाले जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं यही वहाँ पर, और उससे सबसे बड़ा विश्वास टूटता है। तिरुपति बालाजी में भी मैं गया, बड़ा एकदम सिद्ध पीठ है, लेकिन वहाँ मैंने भिखारियों को जब देखा तो उन लोगों की भी मेंटलिटी वही है जो हरिद्वार के अंदर कालनेमियों की है। ये सिर्फ मौका देखते हैं, इनको पैसा मिलना चाहिए, शाम को इनको शराब पीनी होती है उस पैसे से, और उस जो मान करके हम देते हैं इनको पैसा, दया आ जाती है, नाग पंचमी चलो पैसा दे दो, है ना, कोई भी त्योहार के ऊपर मांगते हैं तो हम दे देते हैं, चलो हिंदू धर्म के अंदर दान करने की प्रवृत्ति होती है। और उससे ये क्या करते हैं, उससे शाम को जाके मुर्गा कटवाते हैं और शराब लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो घर में जाकर के अपनी पत्नी मतलब को हम दे पुण्य देते हैं। करने गए और पाप कमा लिया। पाप कमा लिया।
तो ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। और हिंदुस्तान में क्या ये स्थिति तो अभी हज के अंदर भी है, मुफ्ती साहब बताएंगे। वहां भी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल, वहां पर कितने ही मुसलमान पाकिस्तानी जाकर के वहां भीख मांग रहे थे। उनको जब अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा हम इंडिया के हैं। उनसे पूछा इंडिया में कौन से शहर के हो, कहाँ के हो, कौन से प्रांत के हो, तो उनके पास जवाब नहीं था। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी वहां जाकर के हिंदुस्तान के नाम से मांग रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी किस प्रकार से चीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ के खुद के। तो ये जो लोग होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते। जिसने मांगना शुरू कर दिया उसकी इज्जत खत्म, उसकी शर्म खत्म। लेकिन रावत जी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, अब ये जो मंदिर के बाहर ये सभी जो कालनेमी इन्हें कहें, अब हर किसी को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो साधु संत बैठे होते हैं, अब इनकी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की है या फिर वहां पर जो राज्य सरकार है उनकी है कि आप आइडेंटिफाई तो कीजिए मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, कल को कुछ भी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है बॉस। देखिए पलक जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ मंदिर के आसपास बीट कांस्टेबल भी होता है, वहाँ चौकी भी होती है, उनको सब पता होता है, सारी मिलीभगत होती है। मैं तो आरोप नहीं रखना चाहता कि भाई पुलिस वालों को मैं कोई बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन पता होता है। क्योंकि एक पुलिस वाले से कोई चीज़ छिप नहीं सकती अगर वो चाहे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रैकेट के साथ में उनको पता होता है इस रैकेट को कौन चला रहा है। क्योंकि इन भिखारियों का भी रैकेट होता है, चीटरों का भी रैकेट होता है। साध्वी शिवानी जी, क्या आप एच.एस. रावत जी की बात से सहमत हैं कि पुलिस वालों को खुद पता होता है कि ये रैकेट कौन चला रहा है, ये नेक्सस कौन चला रहा है? और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमारी मंदिरों की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम जिस भरोसे से मंदिर जा रहे हैं, कोई भी मंदिर हो, साउथ में कोई मंदिर हो, नॉर्थ में कोई मंदिर हो, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हमें कौन दे रहा है? वहां पर तो इस भेष में बैठे हैं ये सभी साधु संत जो साधु संत है ही नहीं। जी मैं रावत जी की बात से सहमत हूँ एक हद तक, क्योंकि क्या है कि सारे पुलिस वाले तो नहीं हो सकते ऐसे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसे हैं, तभी ये लैप्स हो रहा है। नहीं तो उनको कैसे अंदर कोई घुसने देगा? जब वो पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक होता है तो उनकी नजर से तो कोई बच भी नहीं सकता, तो फिर ये कैसे अंदर चले जाते हैं और कैसे ही वहां जाकर के बैठ करके लोगों को हिप्नोटाइज करना, जैसा कि माननीय रावत जी बता रहे थे कि ये हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर मतलब ये कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। साध्वी शिवानी जी, अब अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। सर, अपना सवाल बताइए और क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल बताइए। नहीं, मेरा सवाल तो यही है, जो आपका मुद्दा है भाई, ये इन्होंने किया है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, तो ये अपना पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं जो जी, इन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया, इन्होंने भी भिखारियों के वहाँ डीएनए तक टेस्ट कराए हैं। ये होना तो चाहिए, हर एक स्टेट में होना चाहिए। हरियाणा में कुरुक्षेत्र, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर पे, हर जगह हर स्टेट में ये होना चाहिए। ये तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे होना चाहिए जी। ये तो बहुत अच्छी देखो अभियान है, इसकी तो बहुत जरूरत है। ये कोई पर ये नहीं है भाई किसी पॉलिटिकल की या किसी पार्टी ने चलाया, ये कोई पार्टी का या कोई हिंदू धर्म का या कोई मुसलमान का मुद्दा थोड़ी है। ये तो एक आपराधिक मुद्दा है। हर स्टेट में ये आपराधिक मुद्दा जो है, इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। ये देखो उत्तराखंड में चलाया है, हरिद्वार में चलाया है, बहुत अच्छी बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने डीएनए तक टेस्ट कराए हैं भिखारियों के, तो ये हरियाणा में भी चलना चाहिए। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल साध्वी शिवानी जी, देखिए कॉलर का यहाँ पर ये कहना है, जो बात हम रियलाइज कर रहे हैं, हमें महसूस हो रही है कि ये क्यों सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित है, इससे अलग अलग राज्यों में भी इस अभियान को चलाना चाहिए। शिवानी जी, कि इसे यहाँ, क्योंकि मैं भी देवभूमि में रहती हूँ और मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा है, मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा ये कंसर्न रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लोगों, अब तो यहाँ इस गांव में तो बहुत कम हो गए हैं, आते नहीं डर के मारे, लेकिन पहले यहाँ पे भी बहुत आया करते थे, तो मुझे डाउट होता था, तो मैं वीडियोस बना के उनसे प्रश्न करती थी। अभी जैसा कि आपने पूछा था, पहचाने कैसे, हालांकि कठिन है, लेकिन अगर हमारे पास खुद के पास इंफॉर्मेशन है शास्त्रोक्त, तो हम उनसे बेसिक प्रश्न पूछ सकते हैं सनातन धर्म के बारे में। अगर वो बहरूपिया हैं तो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, और इसी बेस पे बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है, बाकी हमें और भी इस पर कार्य करना होगा। महाराष्ट्र से शांतिलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर। शांतिलाल जी, अपनी बात रखिए।
मैडम, जो कालनेमी शब्द है ना से शुरू है, क्योंकि कालनेमी शब्द इसलिए शुरू हुआ कि मैडम उस वक्त ढोंगी बाबा कर्मकांड के नाम से और लोगों को मूर्ख बना के लूटते थे, और ज्ञानी जो देने वाले संत थे वो ज्ञान देते थे और मोह माया त्याग करके अपना जीवन पूरा मानवता के लिए सुपुर्द कर देते थे, और जो काल नहीं रहते थे वो मठ बनाते थे और लोगों को मूर्ख बना के धन जमा करते थे, जैसे किया राम रहीम ने किया। तो ये जो बड़े बड़े कालनेमी जो अभी महिलाओं के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये तो ठीक है संजय के चड्डा जी, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन भी ढोंगी बाबाओं पर संजय के चड्डा जी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए हमारे कॉलर, कि कोई भी अगर कालनेमी है, क्यों केवल मंदिरों के बाहर जो ये सभी साधु संत जो है किसी और आइडेंटिटी के हैं और यहाँ पर झूठी अपनी वेशभूषा धारण करके यहाँ पर बैठे हुए, इन पर भी एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन साथ में उन पर भी लेना चाहिए जो एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे हैं। वो बड़ी नेक्सस चला रहा हो या कुछ भी चला रहा हो, अगर वो इलीगल कोई काम करता है तो मुझे लगता है कि उस पे क्रिमिनल एक्ट बनता है और उस पे एक्शन होगा। मात्र अगर वेशभूषा धारित करके और किसी को अगर चीट नहीं कर रहा है, किसी को और जो है उसका कृत जो है वो अपने घर में बैठा है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसका कोई अंदाज, अगर वो यहाँ पे मंदिर के समक्ष बैठ के जैसा आपने बताया वहां पे लोगों को ये अपना ज्ञान दे रहा है और उनसे लूट खसोट कर रहा है, तो वो निश्चित तौर पे क्रिमिनल एक्ट है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस पे मैं एक लाइन अवश्य कहना चाहूंगा, ये प्रीएम्प्टिव मेजर है, ये जिससे कि ये रोकने के लिए है कि उस तरह के कृत्य सामने ना आए। इसलिए सरकार ने अपने कदम उठाते हुए पहले प्रीएम्प्ट करते हुए कि कहीं ये लोग गलत तो नहीं है, तो उसकी चेकिंग किया है और उसके तहत इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोग पकड़े हैं। ये अपने आप में एक बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसी प्रवृत्ति पाई जा रही है, इसको रोकने में मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो एक्शंस हैं, लेकिन ऑपरेशंस संजय हैं, जी मुझे नहीं पता आप किस राज्य में रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ धर्म स्थान की हम बात कर रहे हैं कि इन धर्म स्थल पर इस तरीके के साधु संतों को देखते हैं। अगर सर मैं दिल्ली राज्य की बात करूं तो कोई भी आपके दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाता है और फिर उसके बाद कोई दान दक्षिणा मांगना शुरू हो जाता है। अब सर पहले का समय तो कुछ और था, हम कह सकते हैं कि तब एक विश्वास था कि भाई दरवाज़ा खोल रहे हैं तो साधु संत ही होगा। अब दिल्ली जैसे राज्य में सर ऐसी खबरें भी सामने आती है कि जब दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि ये हमें यहाँ पर ठगने के लिए आया है, और फिर उसके बाद कभी कभार तो घर पर बूढ़े बुजुर्ग हों और बड़े बुजुर्ग हों तो वो क्या करे भाई, अब तो आप किसी की हेल्प नहीं, आप घर पर अकेले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस या अन्य प्रदेशों की पुलिसें भी जो हैं वो इस तरह का पहले से लोगों को कहते रहते हैं कि अनजाने लोगों के लिए दरवाजे ना खोलें, और इस तरह की रेगुलर तौर पे हम देखते हैं दिल्ली में तो खास तौर से, जैसे आपने सही फरमाया, और ऐसी चीजें कहती रहती है पुलिस, और लोगों को जागरूक करने का कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलते रहते हैं, और साथ ही साथ हमने कई इस तरह के क्राइम भी देखे हैं जो होते रहे हैं, हम लोगों ने देखा है। एच.एस. रावत जी, जो जिक्र मैं कर रही हूँ कि हमें, क्योंकि सर एक हिप्नोटाइजिंग की जो आप ये अभी कला की बात कर रहे थे और वो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो है। इस पर सर मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी, लेकिन उससे पहले शमून कासमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर सर मैं आपके पास आती हूँ। हमारी फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस इस पे जब लगी और इन सबको बेनकाब किया, यही नहीं कुछ लोग ऐसे हैं ये तो भेष बदल के काम कर रहे हैं। कुछ चीटर हमारे उत्तराखंड के अंदर ऐसे हैं जो आप जैसे हम जैसे लोगों को चीट कर लेते हैं। तो हम तो अपने पुलिस अधिकारियों को अवेयर कर रहे हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड राज्य को इन तमाम लोगों से सफाया हो जाएगा। और उसमें मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो एक साधु है, जो एक संत है, जो एक सूफी है, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। और मेरा ये मानना है कि जितने लोग ये झाड़ फूंक का काम करते हैं
वो लोगों को वो ही ठग हैं, और इसके साथ साथ वो तो झाड़ फूक वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं वो आपके पास आएंगे, बहुत मीठे बनेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जल्दी जो है एसएसपी से ये बात कहने वाला हूं कि वो अपने ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है कि वो लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं। यहां मैं ये देख रहा हूं हमारे उत्तराखंड के अंदर आए दिन यहां बाहर से लोग आते हैं और यहां के सीधे साधे लोगों को ठगते हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि का ये स्वभाव है कि यहाँ के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत भले लोग हैं। और बाहर से कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, अभी उन पर नजर जानी, उन पर भी नजर जाएगी। हमारी जो सरकार है वो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है, और इसीलिए जितनी चीजें हमारे उत्तराखंड में जितने भी कानून बने हैं पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है, और बहुत ईमानदारी के साथ उसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे लागू करते मुफ्ती हैं। शमून कासमी जी, क्या कभी सरकार ने, कभी पुलिस ने, अब इंक्वायरी तो हो ही रही होगी, अब पब्लिक स्पेस में पता नहीं शायद हो या ना हो, जैसे अभी रावत जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है, इन्हें ऑपरेट किया जा रहा होता है। अब उसे सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कोई खुफिया जानकारी उत्तराखंड में निकाल रहा था, या फिर सर कि क्या पैसे कमाने के महज इसे एक पूरा धंधा बना रखा था कि भाई ठीक है, जैसे हम देखते हैं भिखारियों को लगा दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है और पीछे कोई और ऑपरेट कर रहा होता है। तो क्या ये जानने की सरकार ने कोशिश करी कि इनके पीछे कौन है? मंशा तो हमारी सरकार का यही है कि हमारा जो राज्य है वो बहुत संवेदनशील है। हमारी जो सरहद है, जो जहां हम हैं उससे अन्य मुल्कों से मिल रही है, तो हमें इस चीज पे भी नजर रखनी है कि यही हमारी सरकार का पहला जो हमारा मकसद है, जो मंशा है, वो यही है कि असुरक्षा कोई ऐसा कांड यहाँ ना कर जाए कि जो यहाँ कोई ऐसी हानि हो जाए प्रदेश को। तो इसका भी एक कारण है, उन तमाम चीजों की तमाम जितनी भी मालूमात है उन सबको जमा किया जा रहा है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इंटेलिजेंस को विशेष हिदायत दी है कि ऐसे तथ्यों पर नजर रखनी है कि जो किसी भी तरह से देश के अंदर कोई ऐसा काम ना हो जाए प्रदेश के अंदर कि जो कल हमें पछताना पड़े। तो इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है, और इस कार्रवाई जिस वक्त ये कार्रवाई हुई तो बहुत सारे लोगों ने क्योंकि अगर एक बात जहन में आती है कासमी जी की, अगर इनके तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, अब बांग्लादेश से इनके तार जुड़ रहे हैं और चारधाम यात्रा है, हमारी वहां पर बॉर्डर एरिया भी है, कोई बड़ी बात नहीं वो बांग्लादेश में कोई हमारी ऐसी खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हो, क्योंकि इनकी तो नागरिकता ही बांग्लादेश की है। अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जब जुड़े थे उन्होंने ये जानकारी दी कि बहुत सारे ऐसे गिरफ्तार हुए जो बांग्लादेशी हैं। इस पर सर मैं आपसे जवाब लूंगी। हरियाणा से एक कॉलर राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी अपनी बात रखिए। क्या कॉलर तक आवाज पहुंच रही है टीम? हाँ मैडम आ रही है। जी 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 सर बताइए। मैडम नारनौल से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2-3 दिन से गाड़ियों में जो है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में साधु वेश के लोग घूम रहे हैं, और वो रोक के बोलते हैं भाई हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी क्या टंकी फुल करवा दो तेल की। क्या लोकेशन क्या बताई सर आपने, थोड़ा विस्तार से बताइए। नारनौल हरियाणा। और ये कहाँ पर ये पेट्रोल भरने की एग्जैक्टली ये घटना हुई? साधु संतों की वेशभूषा में? हमने तो नहीं भरवाया, 2-3 दिन में ही ये समझ लो आप 3-4 जगह वो हो चुका। संजय के चड्डा जी, ये तो अब इस पे मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि अब साधु संत के वेश में कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी गाड़ी फुल करवा दीजिए। no comment can be given on this. ये कोई इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट है ना, उन्होंने कोई फोर्स किया। साधु संत का भेष पहन के अगर आपसे, और संत का भेष क्या पता वो हैं कौन है, वो संत नहीं है, वो धार्मिक धर्मगुरु नहीं है, ये भी तो नहीं मालूम है। धर्मगुरु भी देखिए, धर्मगुरु को भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें आस्था के साथ लोग जुड़ते हैं, उनके साथ इसी तरीके से शायद कोई जुड़ा हो। अब इसमें कहना कठिन है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। साध्वी शिवानी जी क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि दान दक्षिणा को लेकर तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे गुरुओं ने तो यही समझाया है, यही हमें पढ़ाया है कि गुरु को या फिर किसी को भी, साधु संत को अपने दिल से दक्षिणा जो है वो दी जाती है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो पैसे की फॉर्म में हो। साध्वी शिवानी दुर्गा जी। जी,
जिस तरह का माहौल है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लोग बाहर से कहीं से आए हैं और भगवा धारण कर रखा है और वो लोगों से ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पेट्रोल भरवा दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो अगर वो गलत हैं तो। क्योंकि अगर वो कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उनकी एक तो आइडेंटिटी रिवील होती ठीक है, है। दूसरा उनका लोकेशन भी पकड़ा जाएगा। तो हो सकता है उससे बचने के लिए भी वो ऐसा कर रहे हो। ये एक सिर्फ अजम्पशन है। वही जैसा कि वकील साहब ने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि वो सच में साधु हैं या नहीं है। पर मोस्टली जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है या जहां तक मैं जानती हूं, हमारे साधु समाज के लोग अगर गाड़ी लेके घूम रहे हैं तो वो पेट्रोल नहीं मांगेंगे या फ्यूल नहीं मांगेंगे आपसे। साध्वी शिवानी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर अक्सर हम मंदिरों के बाहर देखते हैं, अब कोई भी मंदिर हो सकता है, आपके घर के पास का मंदिर भी हो सकता है, वहां पर भी साधु के वेश में कोई हो सकता है, क्या पता वो साधु हो भी, और कहीं भी हो सकता है भारत में। अगर वो आपसे दान दक्षिणा मांग रहा है, आई रिपीट, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, वो इसको लेकर क्या कहता है? जी, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमें अपने जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास धन है, उसका 10% हमें दान दक्षिणा करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन जो हालात हैं, जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, हमें देश की और धर्म की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। ऐसे ही रावण ने वेश बदल करके और भिक्षा मांगी थी और इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके लिए भगवान श्री राम परेशान हुए, सीता मैया का अपहरण हुआ। तो ये हमारे शास्त्र ही हमें शिक्षा देते हैं कि सतर्क रहिए सदैव। आप दान दक्षिणा कीजिए, उस समय अगर साध्वी शिवानी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वसंत, एक कॉलर हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ चुके हैं, वो सवाल फिर मैं आपसे लूंगी साध्वी जी। वसंत जी, अपनी बात रखिए। वसंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल, चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे हम अपने कॉलर से। साध्वी जी, सवाल मेरा आपसे ये है, अगर हम रामायण का ही जिक्र करते हैं, जो अब तक हमने रामायण को समझा है, तो उसमें अगर हम बात करें रावण की, तो जब वो साधु के वेश में आया था तो उसने भिक्षा मांगी थी। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या कोई साधु संत अगर आपसे दान दक्षिणा मांग रहा है, इसको लेकर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि कल को अगर वो किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी देवभूमि में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है इसको लेकर। जी, धर्म तो यही कहता है कि हमें साधु को देखकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। सबसे पहले साधु वेश को देखकर ही दूर से प्रणाम किया जाता है और उसके बाद में उनके पास जाकर अगर वो हमसे कहते हैं, वैसे तो हमें स्वयं देना चाहिए, लेकिन अगर वो लेकिन वो हमसे मांगते हैं तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। क्षमता और श्रद्धा अनुसार उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, ये धर्म कहता है। एच.एस. रावत जी नीति कहती है। जी, एच.एस. रावत जी, जिस तरीके से साध्वी शिवानी ने ये बात रखी कि अगर आप किसी भी साधु संत को देख रहे हैं तो आप उन्हें दान दीजिए, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, जो भी आपको दान करने की इच्छा है। अब सर, ये कहते हुए बुरा लगता है और शायद डर भी लगता है, पता नहीं हमारे दर्शक इसे कैसा महसूस करें। कई बार मथुरा वृंदावन हम जाते हैं, अलग अलग जगहों पर, धर्म स्थलों पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं, शायद दुकान से कुछ खरीद कर वहाँ पर दान कर देते हैं, और फिर हमारे सामने ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जाते हैं, उसे वापस देते हैं और दुकानदार से उन्होंने कोई डील कर रखी होती है और फिर उसके बाद वो पैसे ले लेते हैं। शिवानी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। पहचानने का बेस्ट तरीका यह है कि आपको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो भेष बदल के होता है। आतंकवादी हैं, वो पुलिस की वर्दी में आते हैं, आतंकवाद करके चले जाते हैं। भिखारी हैं, वो भीख मांगने की वर्दी में आते हैं, घरों को चेक करते हुए चले जाते हैं किसके ताले बंद। अच्छा, यहाँ पर क्या एच.एस. रावत जी ऐसा भी होता है कि कोई भिखारी जो है उसे भीख ना मिल रही हो तो उसने साधु संत की वेशभूषा धारण कर ली हो? हाँ, चाहे तो हिंदू वो कंफर्टेबल जोन है पलक जी ना। अगर आपको वैसे भीख कोई नहीं दे रहा है तो आप साधु का वेश धारण कर लीजिए, तिलक लगा लीजिए, नकली जटा पहन लीजिए, तो आपको लोग तो वाह वाह करेंगे ना। अभी ये कुंभ में देखा नहीं कि कई स्त्रियों ने नकली जटाएं पहन ली थी तो उनका हो गया था, तो उनका काफी नाम हुआ। तो लोग तो हमारे यहाँ
भगवा भेष को तो प्रणाम करते हैं, भगवा के भेष में आकर के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आप मथुरा वृंदावन के अंदर देखिए जाकर के, वहां भी बुरा हाल है। और आप देखें सब जगह दिल्ली जैसे शहर, बम्बई जैसे शहर के अंदर हर चौराहे के ऊपर, और जो भीख मांगने वाले ये जो क्या नाम है नपुंसक लोग हैं, वो कितना मेंटल टॉर्चर करते हैं। अब वो पता है सबको, इतना हैरेसमेंट करते हैं हर गाड़ी वाले को, आप वहाँ उनसे नजरें चुराते हैं। आपको डर लगता है कि यार सामने से ये आ ना जाए कहीं किन्नर और ये हमारी हालत खराब ना कर नहीं, दे। कितनी बार तो एच.एस. रावत जी ऐसा होता है कि किन्नर समाज से वो होते ही नहीं है, बाद में ये तक भी मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है वो मिलती है। हमारे साथ वसंत कॉलर उड़ीसा से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वसंत जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अपना सवाल, अपनी बात रखिए। वसंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से वसंत जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजय के चड्डा जी, देखिए अब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सर, कि हम मंदिर जा रहे हैं ये सोचकर जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन के साथ साथ वहाँ पर दान पुण्य करेंगे, और हमारे सामने ही ऐसा हो रहा है कि अगर भिखारी है तो उसे लग रहा है सेफर साइड है, साधु संत की वेशभूषा धारण कर लेंगे, चाहे हिंदू भी हैं, तो हमें इजीली वहाँ पर जो है जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी। और हमारे सामने ही ऐसा होता है कि कुछ भी खाने के लिए उनको दिया जाता है, दुकान से खरीद कर वहीं पर जाते हैं, कोई डील कर रखी होती है दुकानदार के साथ, और उससे वो सामान देते हैं और पैसे वापस ले लेते हैं। मेरे साथ तो सर बहुत बार हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताऊं पलक, ये तो एक बड़ा कॉमन चीज है जो हम लोग देखते हैं। मेरे प्रिय रावत जी ने, आदरणीय शिवानी जी ने अभी बड़े अच्छे ढंग से ये बातें बताई, और ये संभवतः क्या है ना कि बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे हम लोग नहीं, लेकिन संजय जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, बेगिंग इज बैन इन इंडिया। यस, बेगिंग इज बैन, बट आपके स्टूडियो से बाहर निकलते ही आपको बेगर्स मिल जाते हैं। आप देखिए ना, उस तरीके से ही देखिए, आपको चौराहे पे, हर चौराहे पे बेगर्स मिलते हैं। मैं बता रहा था कि देखिए अब क्या है कि वो बेगर्स, भगवा के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा है। आपके मन में किसी को भी आप देखते हैं कि कम से कम हमारी श्रद्धा जागृत होती है, तो इसका वो लाभ ले रहे हैं। तो और उस लाभ के वजह से सब कुछ होता है जो हम लोग देखते हैं। नहीं, लेकिन सर संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, अगर बेगिंग इज बैंड इन इंडिया तो आप ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं कि साधु संत की वेशभूषा में अगर है तो उसको बेगिंग अलाउड है? क्योंकि अभी जिस तरीके से साध्वी शिवानी जी ये बात बता रही थी कि आपको दान पुण्य जो है वो करना चाहिए, लेकिन आज के समय में अगर आपसे साधु संत दान पुण्य मांग भी रहा है, दान के लिए बोल भी रहा है, तो कुछ गलत नहीं है। तो मतलब ये लॉज फिर सर डिफाइंड नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है। नहीं, लॉ वेल डिफाइंड है और बेगिंग इज अलाउड। वो बेगिंग नहीं है जो शिवानी जी ने कही है बात, वो क्या है? बेगिंग वो तो धार्मिक कार्य है। हमारे सामने दो संत बैठे, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, लॉ क्या कहता है सर? लॉ जो है, लॉ अगर रिलीजियस एक्टिविटी है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, उसको नहीं रोकती है, नंबर 1। नंबर 2, लॉ जरूर रोकता है बेगिंग को, जो आप खुले तौर पे मांगते हैं लोग, उसको रोकता है। लॉ इसको भी रोकता है कि साध्वी शिवानी जी, देखिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी क्योंकि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन ये बैन है हमारे देश में, तो ये मतलब एक लकीर जो है, एक बहुत फाइन लाइन है। अब इसे कैसे ये जो लकीर है वो खींची जाए कि अगर ये साधु संत अगर भीख मांग रहा है तो वो बैन नहीं है, और अगर किसी को बेगिंग करनी है, अगर किसी को भीख मांगनी है तो उसे पता है कि बेगिंग तो बैन है इंडिया में, तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, साधु संत की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, बहुत आसानी से हमें दान दक्षिणा मिल जाएगी। जी, मैं इसी पर आ रही थी पलक जी, इसी का जवाब देना चाहती थी मैं। वकील साहब ने कहा और आपने बहुत अच्छे से उस चीज को रखा कि हमारे यहाँ पर भीख मांगना बैन है, लेकिन साधु संत जो हैं वो ले सकते हैं, तो वो भीख के अंदर नहीं आता। देखिए, पहली चीज वहां पर भिखारी जो है या तो अपना पेट भरने के लिए या उसको जो भी करना है उसके लिए मांग रहा है। अगर वो हृष्ट पृष्ठ शरीर है तो वो काम कर सकता है, पर वो काम को छोड़ के भीख मांगना ज्यादा आसान समझता है। उसके बदले में वो समाज को कुछ दे नहीं रहा है। अब आते हैं साधु संतों के ऊपर। साधु संतों का समाज, धर्म और राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है
वो धर्म का ज्ञान देते हैं, ठीक है। वो राष्ट्र पर जब आ जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलों में जो साधु हैं वो शिक्षा देते हैं, तो ये साधु उसके बदले में करते हैं, दक्षिणा लेते हैं। लेकिन वो किसी को गला पकड़ के नहीं मांगते, किसी के पीछे पड़ के नहीं मांगते। हमारे यहाँ पर बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात साध्वी शिवानी जी कही है कि अगर एक साधु को आप दक्षिणा दे रहे हैं तो इस पूरी इकोनॉमी में, इस पूरे देश में उनका वैल्यू एडिशन है, जबकि अगर आप बेगिंग से इसे कंपेयर करें उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। बहुत अच्छा ये मुद्दा था जिस पर आज आपने अपने विचार जो है वो रखे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।